पति परमात्मा में ही बनी रहे। आप भगवान का दर्शन ही करते रहें या आपकी जिह्वा से भगवान का नाम ही निकले। हो सकता है कि सामने मृत्यु के समय सांसारिक दृश्य आ जाए, है ना। और तो और रहा, हम लोगों को बड़ा सावधान होना है। जब मृत्यु निकट होती है ना, अर्ध चेतन अवस्था में जीव होता है तो अस्पताल में सगे संबंधी आके पूछते हैं, बाबा पहचाना, देखो कौन आया है। और बाबा जब पहचान लेते हैं तो परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। सत्य है कि गलत है? सही है ना, कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, पहचान रहे हैं। परिवार वाले तो उसे पहचान नहीं रहे हैं। तो आपके सामने संसारी व्यक्ति हमको जानो, हमको जानो, हमको पहचानो, हमसे बात करो, ये लेकर के आएंगे। संसारी पदार्थ आएंगे, लेकिन यदि आपकी वृत्ति परमात्मा में है तो ये संसारी पदार्थ, संसारी व्यक्ति आपको डिगा नहीं पाए। सुरति उस परमात्मा से लगी रहनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से, क्योंकि अंत समय में पता नहीं कौन सा दृश्य सामने आ जाए, कौन सामने आ जाए। यदि आपके अंदर ये पक्का है कि कण कण में राम है, कंकण कंकण में शंकर है, परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, तब तो आपकी वृत्ति परमात्मा में हो सकती है। जब सिया राम में सब जग जानी, और भगवान ने कहा ही है सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं ही हूं। ये पक्का करने के लिए खगोल और भूगोल का भी वर्णन बता रहे हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त संसार में दूसरा कहीं कुछ है ही नहीं। जो दिख रहा है वो मिथ्या है। एक उदाहरण इस विषय में किसी संत ने लिखा है कि एक बार कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, मां गंगा नदी का अवतरण बता रहे थे कि ये गोमुख से आई गंगोत्री, और गंगोत्री से बद्रीनाथ आई हैं, ऋषिकेश आई, हरिद्वार आई और आगे चली हैं, यहाँ आई, कानपुर तक आई, क्योंकि कानपुर में इकट्ठा हो रही तो इसी का बोले ना। तो जैसे ही बताया कि वहां से चलती चलती आई है, तो एक विद्यार्थी कहता, गुरुजी जरा ठहर जाइए। क्यों, क्या बात हो गई? जल्दी जल्दी वस्त्र उतारने लगा कि पता लगा है गंगा नदी बड़ी पवित्र करने वाली है, इसमें जरा स्नान तो कर लें। सारे साथी बालक कक्षा के हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? बोलो ना। कि ये पढ़ा रहे हैं कक्षा में, और कक्षा में वो वस्त्र उतार कर क्या स्नान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। यहां गंगा जी है नहीं, नक्शे में दिखा रहे हैं बना करके, ठीक है। उसने सोचा यहां तक आए हैं तो स्नान कर ले, नहीं आगे बढ़ जाएंगे गुरुजी, प्रयाग जाना पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है, इसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य तो केवल केवल परमात्मा है ना। जिस तरह पढ़ाया जा रहा है नदी है, और नदी केवल पेंसिल की लकीर से नक्शे में दिख रही है, वहां वो चीज नहीं है कि आप गोता लगा सको। इसी तरह से ये संसार नहीं है। जो वास्तव में जो बताया जा रहा जो है